नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश भारती जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, कल अभय सिंह चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि मुझे एक दिन के लिए सीएम बना दें। तो क्या परिवर्तन कर देंगे आप लोग कि एक दिन के सीएम में, क्योंकि इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम रह चुके हैं, ताऊ देवीलाल जी सीएम रह चुके हैं, तो एक दिन में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा? जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे कहा है। आज 12 जिलों में सरकार शराब के ठेकों की बोली नहीं कर पा रही है। कानून नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं है। आज गुंडागर्दी बड़े जो तत्व हैं सरेआम ये कह रहे हैं कि अगर ठेके की बोली दे दी गई तो हम गोली मार देंगे, और सरकार वहाँ ठेके की बोली कर नहीं पाई। तो इसको लेकर के कानून नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं। तब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था, मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना करके देखो, और गुंडा प्रदेश में रह भी जाए। भारती जी, अगर हम पिछले दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो महम कांड क्या हुआ था, वो भी आपकी पार्टी के राज्य में हुआ था। हाँ। कंडेला कांड देख लीजिए, किस तरीके से गोलियां चली थी, तो उस समय क्या अपराध नहीं था? देखिए, जहाँ महम कांड की आप बात करें, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को क्लीन चिट दी गई है। अभय सिंह चौटाला जी हमारी पार्टी के लोगों पर जो आरोप लगाए गए थे, उसमें हमारी पार्टी के लोगों को क्लीन चिट दी गई है। सरकार तो कहाँ से रहा? सरकार हमारी थी, लेकिन ये विरोधियों का काम था। हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, आरोप लगाना लगवाता है, सिद्ध करना लगवाता है। हमारे नेता को क्लीन चिट दिएगा। कंडेला कांड देखिए आप उसकी। मैं आपको सभी की बात कह रहा हूँ। कंडेला कांड की जहाँ तक बात है, हम कंडेला में भी गए, अभय सिंह चौटाला जी भी वहाँ पर गए हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कंडेला में जा करके कि हमारी सरकार के समय में अगर कोई किसी प्रकार की बात है, उसके लिए हम इसके लिए सॉरी फील करते हैं। हमने जाकर कंडेला में माफी मांगी। बीजेपी सरकार की बात करें तो तकरीबन 7-8 महीनों का कार्यकाल जो है वो चुका है, तो इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी का कार्यकाल, इसने देश के किसान मजदूर को परेशान कर दिया है। 11 साल में 1 साल तो किसान बैठा के रखा। 1 साल में 700 किसान मारे बीजेपी के लोगों ने। आप तो कंडेला कांड की और उसकी महम कांड की बात कह रहे हैं। इन्होंने 700 तो किसान मारे वहाँ बॉर्डर पे बिठा करके। और आज मैं बता रहा हूँ आपको, पहले पुलवामा हुआ और अभी पहलगांव हुआ। पहलगांव का आतंकी एक नहीं पकड़ा गया, पुलवामा का आतंकी एक नहीं पकड़ा गया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, इनसे देश संभलता नहीं है, प्रदेश संभलता नहीं। सरकार बुरी तरह फेल है, चाहे मोदी जी चाहे नैब सिंह सैनी, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारती जी, हिसार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एचयूए में जो हंगामा चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, अगर कोई बच्चा 75% से ऊपर नंबर लेकर आता है, उसको मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलता है। SC BC के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, और उनमें ये एडमिशन हो जाता है 0 लेवल पे। जब स्कॉलरशिप आएगा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप रख लेगी, बच्चों का एग्ज़ाम दे दिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कंडीशन लगा रही थी कि एग्ज़ाम आपका तब होगा, पहले फ़ीस दो। बच्चों ने फ़ीस देने के उनके पास इस स्थिति में नहीं थे, और उन्होंने कहा हम पेपर देना चाहते हैं। उन्होंने आंदोलन किया, और वहाँ पर जिस तरह की सरकार लाठीचार्ज कर रही है, तो सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रही है। वहाँ के कुलपति को लेकर अगर हम बात करें तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? जेजेपी पार्टी ने विज्ञापन दिया है राज्यपाल को। देखिए, मेरा ये कहने का है, बाद में तो सारी पार्टियां आई। जिस दिन वहाँ पर अत्याचार किया, सरकार ने लाठीचार्ज किया, हमारे साहिल कासमा जी उन घायल बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए गए, और अर्जुन चौटाला जी वहाँ पर गए। सारा मुद्दा हमने उठाया। अब तो सारी पार्टियाँ पहुँच गई। बाद में क्या होता है, मुद्दा उठाने वाली तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, बाद में तो कोई भी जाए। एक सरकार ने पहले तकरीबन 5000 जो कांस्टेबल थे उनकी भर्ती रद्द की है, अब सरकार ने तकरीबन 3000 जो C ग्रुप के पद थे उनको भी रद्द किया है, तो इस पर क्या कहें? सरकार तो रद्द कर रही। सरकार के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो इस सरकार को 0 नंबर देता हूँ। 11 साल में इन्होंने देश कंगाल कर दिया, देश का बुरा हाल। एक विपक्ष तकरीबन ये कहता है कि इनेलो पार्टी जो है तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। B टीम के आप पर आरोप लगते रहते हैं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो हमारे ऊपर B टीम के आरोप लगाता है, वो बिल्कुल उसकी बात में कोई दम नहीं है। हमारे 2 विधायक हैं, हमारे 2 विधायक हैं, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। अर्जुन जी ने कहा ना हम कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ। हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक हैं, और हम अपनी बात निष्पक्षता के साथ सेशन में रखेंगे। जब भी सेशन चलता है, लोकदल पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखता है। भारती जी, आप बार बार एक बात उठाते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हमने किसानों के लिए काम किया। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए जो अपना पद भी त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या किसान वर्ग उनसे नाराज़ है? देखिए, डेमोक्रेसी में हार जीत एक हिस्सा है। हार जीत तो यहाँ पर कोई भी हार सकता है। हार जीत कोई मायने नहीं रखती। सवाल इस बात का है कि लोग लाइक किसको करते हैं। आज भी किसानों के बीच में जाओ,
और लोग अभय सिंह चौटाला जी को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लाइक करते हैं। वहाँ तो एक काम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब वहाँ कांडा लड़ा कितना वोट आया था, और अभी जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई नहीं लड़ी कितना वोट आया। बीजेपी ने कांग्रेस को वोट ट्रांसफर किए, कांग्रेस के साथ मिलकर के भरत सिंह को जिताने का काम किया, तब अभय सिंह को हराया। एक अभय सिंह चौटाला बार बार एक बात को उठाते हैं कि दुष्यंत चौटाला जो है उनके खिलाफ सरकार जांच नहीं कर रही, उनके खिलाफ करप्शन के कई मामले बनते हैं, शराब घोटाला हो, धान घोटाला हो या रजिस्ट्री घोटाला हो। तो क्या आप लोग इन मुद्दों को कभी उठाएंगे? देखिए, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, और उस सरकार में रह करके अगर किसी ने दोष किया है, किसी ने भ्रष्टाचार करप्शन किया है, हम बड़े चोर को मारेंगे। जब बड़ा चोर मरेगा छोटे अपने आप पकड़े जाएंगे। फिलहाल आपके 2 विधायक हैं, पहले कभी आपकी सरकार हुआ करती थी जी। तो कैसे आप सत्ता में आएंगे? क्या आप लोगों ने रणनीति तैयार की है? देखिए, डेमोक्रेसी में जिनका एक भी विधायक नहीं होता ना, आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी नहीं था दिल्ली में, और सेंटर में आए मोदी जी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना गई, उनका तो एक भी नहीं था। हमारे तो 2 हैं। हम सरकार बना सकते हैं, जनता के पास जाएंगे, जनता मौका देगी, सरकार बनाएंगे। भविष्य में क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है आप लोगों का? अभी हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी फौज बढ़ाएंगे। आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक आएगा उस समय। चलिए भारती जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।